ये हमारा कावेरी रिवर बायोटोप है, 4 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट। कुछ महीने पहले हमने इसमें कावेरी रिवर फिश या इंडियन वाइल्ड कॉट फिश डाला था। बहुत सुंदर एक्वास्केप है, बट मैं अभी बोर हो गया। और अब इसको कन्वर्ट करेंगे सिक्लिड एक्वेरियम में, मलावी सिक्लिड्स। बहुत कलरफुल चाहिए मेरे को, तो इसका जो रीस्केप है आज आप देखोगे। इसमें ज्यादा काम नहीं है, ये पूरा वुड और स्टोन निकालना है, थोड़ा सैंड क्लीन करना है, फिश कैच करना है, एंड वापस मैं सोच रहा हूं यही वुड वापस डालूं थोड़ा डिफरेंट स्टोन्स के साथ, बिकॉज सिक्लिड्स के लिए थोड़ा हाइडिंग स्पेस चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा और स्टोन्स डालेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको, एंड सिक्लिड्स ऐड करेंगे। आज का वीडियो यही है, देखते जाओ, बीच बीच में इंटरेस्टिंग टिप्स बताते जाऊंगा, मजा लेना, एंजॉय करना। ओके, चलो। अभी इस टैंक में जो भी फिल्टर है, फिल्टर पाइप्स है, सब डिस्कनेक्ट करना है, इसका वुड निकालना है, इसका ग्लास क्लीन करना है। ठीक है, और जो भी अनवांटेड स्टोन्स, कचरा जो भी है, सब कुछ निकालना है। और सैंड को भी थोड़ा पाइप लगा के, ये साइफन पाइप जैसे आपको दिख रहा है, उसका जो भी कचरा है निकाल के, फिश वगैरह पूरा कैच करके, ठीक है, एंड ये जो पानी है हम लोग पूरा निकाल देंगे। इस टैंक का 50% पानी हम रीयूज करने वाले हैं, फेंकेंगे नहीं, नया टैंक में यूज कर सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होगा, वेस्ट नहीं करेंगे। टैंक खाली हो गया, सैंड क्लीन हो गया, थोड़ा कचरा वो भी, जो भी मट्टी सब निकाला हमने, जो भी गंदगी था। अभी इसका आधा पानी मैं वापस इसी में डाल रहा हूं, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया वगैरह होगा, वो पानी ठीक है, और फिर आधा नया पानी डालूंगा, पानी वेस्ट नहीं करना चाहता। और यहां पे जो ऑलरेडी वुड था वो मैं वापस डालने वाला हूं, लेकिन स्टोन्स चेंज करने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोन एंड वुड काइंड ऑफ सेटअप करने वाला हूं। डिफरेंट है सिक्लिड्स के लिए, बट इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो वुड है ना, ऑलरेडी पानी में था, तो मतलब वो ऑलरेडी पानी सोख चुका है, तो उठने का या कुछ प्रॉब्लम होने का टेंशन नहीं है, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बड़ा साइज का स्टोन्स आप नीचे डालें, एंड छोटे छोटे स्टोन्स उसके ऊपर, मतलब एक 3 अलग अलग या 4 अलग अलग साइज, बड़े से छोटा ऊपर की तरफ। तो हमारा स्केप रेडी। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्केप है, बहुत सारा वुड है, बहुत सारा स्टोन है। अभी ये स्टोन मैंने ऐसे ऊपर काबड़ ऐसे अरेंज किया है क्योंकि सिक्लिड्स को बहुत सारा हाइडिंग स्पेस चाहिए, अंदर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापस आएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, मजा लेंगे। ये जो स्टोन मैंने यूज किया है, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है स्टोन, उसका नाम है बिटमिन। मतलब ज्यादातर जब फाउंडेशन लगाते हैं बिल्डिंग के लिए, ये मिलता है बॉम्बे की तरफ। और सिक्लिड्स के लिए हमें पीएच या हार्डनेस भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, पीएच भी बढ़ाएगा ये। ठीक है, हमें सिक्लिड्स के लिए 8 पीएच भी चलेगा, थोड़ा अल्कलाइन वाटर मस्त रहते हैं ये स्टोन्स, एंड ये उनका एक नेचुरल सेटिंग हो गया। मलावी सिक्लिड्स अफ्रीका से, लेक मलावी से आते हैं, उनको ऐसा वुड नहीं मिलता है, बट ठीक है, चॉइस हमारा है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ड्रामेटिक है, थोड़ा मजेदार है। ये सब लाइट वापस नीचे डाल देंगे, ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा, मजेदार लगेगा, एंड वो सिक्लिड्स के लिए नेचुरल लगेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग पानी था वापस डालेंगे, नया पानी डालेंगे, और क्या करना है और सिक्लिड कैसे डालना है दिखाता हूं, देखते रहो। तो जैसे मैंने कहा था, हमने पुराना पानी यूज किया है और नया पानी डाला है। अभी नया हमने टैप वाटर यूज किया है। टैप वाटर के लिए हमें क्लोरीन रिमूवर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये एक 120 लीटर पानी है, आधा उसमें पुराना था, आधा नया है, तो मैं 1 कैप डालता हूं इसका। यहां पे मैं एपीआई का टैप वाटर कंडीशनर यूज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, आराम से यूज कर सकते हैं आप भी। नाउ बिकॉज ये सिक्लिड टैंक है, और भी थोड़ा चीजें हैं।
यहां पे एक बात जरूरी है, ध्यान दो। ये टैंक रनिंग था, इसका फिल्टर रनिंग था, इसमें फिश था, तो इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया कॉलोनाइज है। तो इसके लिए मैं अलग से साइक्लिंग वाइकलिंग के लिए टाइम नहीं छोड़ने वाला हूं, बिकॉज ऑलरेडी फिल्टर में बैक्टीरिया है। पुराना आधा टैंक पुराना पानी यूज कर रहे हैं, थोड़ा नया पानी डाला है, एक 50% वाटर चेंज जैसा, तो उसके लिए हमें साइक्लिंग के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज ही फिश डालने वाले हैं। फिर भी मैं क्या करने वाला हूं, एडीए का विटामिक्स, ये मैं बार बार यूज करता हूं, एक विटामिन है बॉडी के लिए। इसका मैं ये एडीए वाले क्या बोलते हैं, इसमें 1 ml फॉर 10 लीटर्स। ये टैंक ना 4 फीट टैंक अप्रोक्सीमेटली 120-130 लीटर्स है, तो मैं 10 ml डालूंगा बस। नाउ इंपॉर्टेंट ये भी है, अभी सिक्लिड टैंक हो कोई भी टैंक हो, सब कुछ नया कर रहे हैं, तो वाटर टेस्ट करना तो बनता है ना। अगेन हमारा ये वाटर टेस्ट का स्ट्रिप, ईशा वाटर टेस्ट, इसमें लगाया, यहां पे डाला, और 1-2 मिनट अगर इसको रखते हैं तो इसमें करेक्ट मेजरमेंट आएगा। बट जैसे मेरे को दिख रहा है ऑलरेडी मेजरमेंट्स क्लियर है। ठीक है, क्लोरीन नहीं है, नाइट्रेट 0 है। ठीक है, KH पीएच सब ओके। थोड़ा मेरे को पीएच ज्यादा चाहिए, तो लगता है थोड़ा पीएच ज्यादा है, बट वो आगे जाके 3-4 दिन में एक्चुअल पता चलेगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, और वो है नमक, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पानी को कंडीशन करेगा, फिश को प्रॉब्लम नहीं होगा, और यहां पे सी यूजुअली क्या है, हमको पीएच ज्यादा चाहिए, एंड ये एक एंटीसेप्टिक जैसा भी काम करता है। तो ये अगेन 120 लीटर पानी है, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेजरिंग स्पून है। ठीक है, इसमें 100 ml लिखा है, मतलब एक 60-70 ग्राम होगा। ठीक है, एक 100 ग्राम के आसपास मैं डालने वाला हूं। अगर आपको सॉल्ट नहीं मिलता है, या आपको डाउट है, पूरा भरोसा नहीं है कि ये क्या करेगा कैसा करेगा, टेस्ट किट नहीं है आपके पास, या आपके पास पीएच बढ़ाने का स्टोन भी नहीं है, तो ये बेस्ट है। मलावी सिक्लिड के लिए मलावी विक्टोरिया बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.8 to 8.4 बफर करता है। अगर ये ना मिलता है तो एक और प्रोडक्ट है सीकेम का, दोनों सीकेम का है, ये है अल्कलाइन बफर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है, फटाफट पानी को पीएच बफर करेगा, आप ये भी यूज कर सकते हो। फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स, एंड आपको टेंशन नहीं रहेगा। सी हमारा यहाँ क्या होता है, हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, रेगुलर टेस्ट करते हैं, वाटर चेंज पे टेस्ट करते हैं, ये आदत है, तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, बट आपके वहां वो फैसिलिटी नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, ये यूज कर लो ना। ऑटोमेटिक पीएच बफर होगा, आपको वो बार बार टेस्टिंग का टेंशन नहीं होगा। वाटर चेंज पे फिर से थोड़ा डालो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सब है, देखो पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये, आप यूज कर सकते हो। अभी ये टैंक में जो भी डालना था हमने डाल दिया, अभी बचता है फिश। फिश को अगेन एक्लेमेटाइज करके डालना जरूरी है। एक्लेमेटाइज करने के लिए पैकेट को टैंक में छोड़ेंगे, टेम्परेचर एक्लेमेटाइज होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी टेम्परेचर एक्लेमेटाइज हो चुका है, इसलिए मैं फटाफट दिखा रहा हूं, बट आप एक 15 मिनट के लिए छोड़ दे तो बेटर है। उसके बाद हमारा पानी और इसका पानी एडजस्ट करना है। ये धीरे धीरे आप एक 3-4 मग 15-20 मिनट स्लोली इसमें आप ड्रिप भी करके रख सकते हो, बकेट में रख के एक छोटा पाइप लाके ड्रिप करके रख सकते हो एक आधा घंटे के लिए। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, नॉट एन इशू। ओके, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पैकेट में डाला था फिश, ऑलरेडी एक्लेमेटाइज्ड फिश है। अभी इसको निकालेंगे और नेट में पकड़ेंगे और वापस टैंक में डालेंगे। हमें शॉप का पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फिश पूरा नेट में है और हमने यहां बहुत ही आराम से उनको अंदर छोड़ देना है। ठीक है,
वो अपने आप बाहर आए तो बेटर है, फोर्स नहीं करने का। तो ये फिश डल गया। अभी ये टैंक में क्या होने वाला है, ये फिश पूरा घूमने वाले हैं। सिक्लिड्स टेरिटोरियल है, प्रादेशिक, एक टैंक बॉस बनने वाला है। मैंने अपने सिक्लिड वीडियो में ये पूरा समझाया था आपको कि कैसे हायरार्की होता है, एक टैंक बॉस बनेगा, बाकी सब उसके नीचे रहते हैं, मिलिट्री जैसा, ठीक है। तो ये अपना टेरिटरी सेट करेंगे, अपना अपना जगह सेट करेंगे, अपना केव सेट करेंगे और अपना स्पेस बनाएंगे और वो स्पेस को वो गार्ड करेंगे, मतलब अपना घर को सेफ करेंगे। और पूरा टैंक में एक बॉस होगा जो सबको कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। नाउ आगे जाके मैं क्या करने वाला हूं, एवरी नाउ एंड देन जब हम वाटर चेंज वगैरह करते हैं तो थोड़ा स्टोन्स इधर उधर एक दो मूव कर देंगे, तो वो हायरार्की फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो झगड़ा कम रहेगा टैंक में। ये जो सिक्लिड्स, इसमें एक 36 ऐसा कुछ सिक्लिड्स है, एंड ये पीकॉक्स है, अंबुना है, हैप्स भी है, 2-4, ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनके लिए मैं 2 टाइप का खाना यूज करने वाला हूं, ट्रॉपिकल ब्रांड का सिक्लिड कार्निवोर एंड सिक्लिड हर्बिवोर, थोड़ा मिक्स करके डालेंगे, दोनों यूज होगा, दोनों खाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। बट ज्यादातर अभी थोड़ा वैरायटी के लिए सिक्लिड बायो गोल्ड या सिक्लिड एक्सेल, ये सब हिकारी के हैं, बहुत सारे वैरायटीज है, छोटे बड़े सिक्लिड के लिए, ऑस्कर के लिए या पैरेट्स के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग खाना है। हफ्ते में 2 बार ये भी डालने वाला हूं, सब नहीं डालूंगा, इसमें चूज करके ज्यादातर बायो गोल्ड डालूंगा, बिकॉज ऐसे सिक्लिड्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और गुड क्वालिटी फूड है, ठीक है। अभी ये टैंक का टेम्परेचर 28 to 30 डिग्रीज होगा। इसका पीएच जैसे मैंने बोला मैं 7 के ऊपर ही रखने वाला हूं, ट्राई करूंगा, ये स्टोन की वजह से भी होने वाला है, थोड़ा सॉल्ट भी डाला है हमने। रेगुलर वीकली वाटर चेंज करेंगे। इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है ये एक्वा एल 2000 फिल्टर है, पहले भी ये टैंक में यही फिल्टर था, इसका एक पूरा वीडियो है, फिल्टर सेट करने का वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखना। अभी ये फिश को थोड़ा सेटल डाउन होना है, अभी भी स्ट्रेस्ड है, नए से डाले हैं ना हमने, तो क्या करेंगे, लाइट वगैरह ऑफ करके छोड़ देंगे, कल सुबह तक पूरा सेट मस्त रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे। और ये वीडियो के आखिर में वो वीडियो दिखाऊंगा मैं कैसा दिखता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी मैंने इन सिक्लेट्स को आज ही डाला है, तो आज इनको खाना वगैरह नहीं डालूंगा, शायद कल भी ना डालूं, देख के अगर वो स्ट्रेस फ्री नहीं, अगर वो कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं है और आराम से है, फ्री है, रिलैक्स्ड है, तो मैं शायद कल शाम को थोड़ा खाना डालूंगा इनके लिए, ताकि वो बर्डन ना हो उन पे। बिकॉज खाना एक ऐसा चीज है तो जो स्ट्रेस बढ़ा सकता है या अमोनिया बढ़ा सकता है। आपने खाना डाला, उसने खाया नहीं, तो अमोनिया बढ़ रहा है। इट्स अ गुड हैबिट। नए फिश को 1-2 दिन खाना मत दो, टेंशन नहीं है, फिर तीसरे दिन से पूरा आराम से रहने दो फिश, फिर खाना वगैरह देना, मस्त रहेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जब आप शॉप से फिश लेके आते हो, शॉपकीपर बोलता है एंटी इक, एंटी व्हाइट स्पॉट, ये वो 4 मेडिसिन देगा, बोलेगा आप चारों डालो। नहीं, क्यों नहीं? अगर आप बीमार नहीं हो तो दवाई खाओगे क्या? ऐसे ही सुबह उठो 2 क्रोसिन खाओ, शाम को उठो 2 पैरासिटामोल खाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर फिश बीमार नहीं है तो मेडिसिन मत डालो, वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। अनवांटेड मेडिसिन कभी मत डालो। ये मैंने दिखाया विदाउट एनी मेडिकेशन। सिंपल चीजें ज्यादा काम करते हैं। सिंपल रखो, पानी साफ रखो, अच्छा फिल्ट्रेशन रखो, ठीक है। एंड हां, इसमें रात को ऑफ करने से पहले बैक्टीरिया डालना मत भूलना, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें सुपर 4 वगैरह डाल दूंगा या कोई भी दूसरा बैक्टीरिया डाल सकते हो, ठीक है। ये सीकेम का स्टेबिलिटी है, न्यू टैंक स्टेबलाइजेशन सिस्टम फॉर मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो ये अच्छा है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया ऐड करता है, तो बैक्टीरिया जाके फिल्टर में कॉलोनाइज होगा, और अगर बैक्टीरिया कॉलोनाइज होता है तो पानी साफ रहेगा, अमोनिया बिल्डअप नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं होगा, फिश शांत रहेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो अभी आपने यहां तक देखा है वीडियो, तो
एक बोनस पॉइंट तो बनता है ना एंड तक देखने के लिए। बोनस पॉइंट यह है कि पूरा हाइडिंग स्पेसेस अच्छा रखो। और सी अभी ये स्टोन्स के पीछे भी हाइडिंग स्पेस है, आगे भी है, अंदर भी है, छुप के भी जा सकते हैं, अंदर घुस के आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है सिक्लिड्स के लिए, उनका वेलबींग के लिए, उनके अच्छाई के लिए, क्योंकि वो नेचुरली एक एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको क्या लगता है, एक अपने घर में रहने जैसा फीलिंग आ जाता है या अपना एनवायरनमेंट में रहने जैसा फीलिंग आता है। एंड जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी ब्रीड करेंगे और सही कलर्स दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स दिखाएंगे जो नेचुरल है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये एक क्विक सेटअप का वीडियो आपको पसंद आया, मजा आया, आपने एंजॉय किया, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला। और आज मेरे तरफ से, कैमरामैन संदीप की तरफ से एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ये टैंक का मल्टीपल रिव्यू वीडियोस बनेंगे। मैं होप कर रहा हूं कि इसमें फिश ब्रीड होगा तो वो भी दिखाने वाला हूं। कुछ और सीखेंगे, कुछ और एंजॉय करेंगे, मजा लेंगे। तब तक के लिए बाय।